हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को लहंगा ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। इसकी लेंथ है 14.5 इंच और इसका चेस्ट है 34 इंच। मार्जिन लेके यहाँ 15.5 इंच निशान लगाए हैं। पाछे वाला पल्ला का भी इसी तरह निशान लगा लीजिए। इसका चेस्ट है 34 इंच, कमर है 27 इंच, बाजू की लंबाई 6.5 इंच है। इसको बर्क पकड़ के बराबर से यहाँ बराबर कर लीजिए। अब बर्क से बर्क मिला के यहाँ पिन लगा लीजिए। इधर भी बर्क से बर्क मिला के पिन लगा लीजिए, नहीं तो आपका गला टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह से कपड़ा को बराबर कर लीजिए। अब बराबर करने के बाद यहाँ पर निशान लगाना है। इसका लेंथ है 14.5 इंच, 1 इंच मार्जिन के लिए हैं। हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच नीचे। यहाँ 2 इंच 2 सूता गला को रखना है। अब बढ़ा हुआ कपड़ा इस तरह से तिरछा निशान लगा के आप इसको सिल लीजिए। सवा 5 इंच का शोल्डर हुआ, 3 इंच वहाँ रखना है शोल्डर के लिए। आर्म होल भी 5 इंच 2 सूता रखना है। 3 इंच पर यहाँ निशान लगा दीजिए शोल्डर के लिए। सवा 5 इंच आर्म होल के लिए यहाँ निशान लगाना है। चौतीस का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। यहाँ 2 इंच मार्जिन के लिए हैं। कमर 27 इंच है। 6.25 इंच हुआ, यहाँ 13.5 इंच हो गया कमर के लिए। अब मार्जिन लेके यहाँ पर कपड़ा को काट लेना है। इस तरह से बगल का और मोल का कटिंग कर लीजिए। आगे पल्ला का कटिंग होके तैयार हो गया है। अब बैक पल्ला का कटिंग करना है। बर्क से बर्क मिला के यहाँ पिन लगा लीजिए। देखते हुए पिन लगा के यहाँ सेट कर लेना है। बढ़ा हुआ कपड़ा है, उसी तरह से तिरछा लाइन लगा के इसमें भी निकाल लेना है। इसका लेंथ 14.5 इंच है। 1 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पर लिए हैं। इस तरह से बराबर लाइन खींच लीजिए और लाइन निशान लगा के यहाँ मिला के देखिए कि बराबर हो रहा है या नहीं। दो इंच 2 सूता गला के लिए रखिए। यहाँ हल्का तिरछा है, इसको बराबर कर लीजिए। दो इंच 2 सूता इधर रखना है। उसके बाद जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसे तिरछा लाइन देके लगा दें, वहाँ पर सिलाई पड़ेगा। 3 इंच शोल्डर के लिए। आर्म होल के लिए 5 इंच 2 सूता उसी तरह इसमें भी रखना है, बैक पल्ला में भी। जितना आगे के पल्ला में लिए हैं उसे हाफ इंच कम लीजिए पाछे का पल्ला में। 8.5 इंच पर यहाँ पर फिटिंग का निशान है, वहाँ 1.5 इंच मार्जिन के लिए हैं। 1 इंच पर इस तरह से करके आर्म होल का गोलाई लगा दीजिए। इस तरह से बढ़ा हुआ कपड़ा है, उसको कटिंग करके निकाल लीजिए। हल्का कट से लगा दीजिए गला के सामने। बगल का भी आर्म होल का भी कटिंग होके तैयार हो गया है। बाजू का कटिंग करके हम बताएंगे। बाजू के लिए कपड़ा यहाँ नहीं था, इसलिए आर्म होल वाला कपड़ा जो बचा हुआ है इसको बराबर करके हम इस तरह से बीच से फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 9 इंच हमको रखना है मार्जिन लेकर के। 7 इंच पर यहाँ निशान फिटिंग का निशान पड़ेगा, यहाँ सिलाई लगेगा। इसकी लंबाई है 6 इंच। यहाँ 2.5 इंच पर डाउन करना है। मोहरी 10 इंच है इसका। मार्जिन लेके इस तरह से तिरछा बगल का कपड़ा काट कर निकाल लीजिए और उसके बाद इसमें गोलाई लगा दीजिए बाजू में। गोलाई लग के तैयार हो गया। अब अस्तर काटने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आप फोल्ड करके बराबर कर लीजिए। जितना कपड़ा लिए हैं आप, ज़्यादा कपड़ा है, जितना ब्लाउज का कपड़ा लिया था उससे ज़्यादा कपड़ा है। यहाँ निशान लगा के बराबर करके लंबाई नाप के जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको काट कर निकाल लीजिए। 11 इंच रखे हैं इसकी चौड़ाई। यहाँ थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है, इसको काट कर हम निकाल लेंगे। इसका शोल्डर 5 इंच 2 सूता लेना है। आर्म होल भी 5 इंच 2 सूता रख के 1 इंच रख के गोलाई लगा दीजिए और कपड़ा काट कर निकाल लीजिए। कपड़ा कट के तैयार हो गया। बीच में वहाँ पर निशान लगा दीजिए। इस तरह से बैक पल्ला को निकाल लीजिए आप। इसमें से 1/2 इंच यहाँ से बगल से निकाल लीजिए। बैक पल्ला का कपड़ा छोटा रहता है हल्का। साढ़े 4 इंच पर यहाँ टक्स लगेगा। हल्का सा बगल में गोलाई दे दीजिए। यहाँ पर निशान लगा दीजिए। इस तरह से हल्का सा आर्म होल को छाट कर निकाल लीजिए। कपड़ा बराबर करके बढ़ा हुआ यहाँ आर्म होल आगे वाला कम रहता है। यहाँ 3.5 इंच पर टक्स लगेगा। बाजू का कटिंग करने के लिए बता रहे हैं। कपड़ा को डबल फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद इसकी चौड़ाई 9 इंच और इसकी लंबाई 6 इंच रख लीजिए। 2.5 इंच पर यहाँ शोल्डर डाउन करना है। इस तरह से हल्का तिरछा करके यहाँ कपड़ा निकाल लेना है। बाजू का कटिंग होके तैयार हो गया है। इस तरह से खोल लीजिए और आगे का भाग 1 पत्ती भर छाट के गहरा करके आप निकाल लीजिए इसको। ब्लाउज का कटिंग होके तैयार हो गया है। मेरा ब्लाउज का स्टिचिंग आप पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। अब स्टिचिंग करके बताने जा रहे हैं ब्लाउज का। इस तरह से कटिंग होके तैयार हो गया है। गला में जो वर्क है इस तरह से आप निशान मिलाते हुए पिन लगाते जाइए और उसके बाद गला पर सिलाई लगा देना है। बढ़ा हुआ कपड़ा जो है
बढ़ा हुआ कपड़ा यहाँ है, इस तिरछा इस तरह से यहाँ सिलाई लगा दीजिए। यहाँ 10 इंच पर मेरा गला का निशान रखना है, गला को रखना है। ब्लाउज वाला मेन फैब्रिक जो है उसको सीधा रखिए, अस्तर को उल्टा करके रख दीजिए। इस यहाँ पर एक कट से लगा के यहाँ गला को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद यहाँ पिन लगा दीजिए। यहाँ पर पिन लगाने से आपका कपड़ा घिसकेगा नहीं। इसको सीधा करके यहाँ वर्क तरफ से यहाँ सिलाई लगाते हुए जाना है। हमको इतना बड़ा गला बगल में गहराई है, इतना हमको नहीं रखना है, 1.5 इंच कम कर दिए हैं हम। इसी तरह 1.5 इंच इधर भी निशान लगा के यहाँ कम कर रहे हैं। इस तरह पूरा गला में सिलाई लग के तैयार हो गया। अब नीचे के तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं। गला का कटिंग कर देना है। उसके बाद कटिंग होके तैयार हो गया है। इसमें हल्का हल्का सा कट्स लगा देना है। कट्स लगाने के बाद इसको पलट देना है। इसके बाद इसके कपड़ा अस्तर दिखे नहीं, इस तरह से बराबर करके आप गला पर सिलाई चलाते हुए जाना है। इस पर आप लेस भी गला पर लगा सकते हैं और नीचे भी लेस लगा सकते हैं। यहाँ हम लेस नहीं लगाए हैं, इसी तरह से कपड़ा पर सिलाई लगा रहे हैं। कपड़ा इस तरह सिलाई लगाने से बैठ जाता है। आर्म होल पर भी यहाँ सिलाई लगा देना है। इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दीजिए और कपड़ा को फोल्ड करके यहाँ टक्स का निशान लगा लीजिए। 4.5 इंच चौड़ाई और लंबाई 3.5 इंच। इसी तरह दूसरे तरफ भी आप निशान लगा लीजिए। स्टोन देखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है टक्स पर। एक टक्स पर सिलाई लग गया है, दूसरे तरफ भी लग के तैयार हो गया है। बैक पल्ला का सिलाई होके तैयार हो गया है। फ्रंट पार्ट का सिलाई लगाने के लिए बता रहे हैं। इस तरह से वर्क मिलाते हुए आप पिन से इसको अटैच कर दीजिए देखते हुए। और जो बढ़ा हुआ कपड़ा यहाँ पर है इस पर सिलाई लगा के ऊपर से नीचे की ओर सिलाई लगा देना है। इसको खोल लीजिए आप। खोलने के बाद इस पर नाप के देख लीजिए कि कितना हुआ है। 5 इंच यहाँ हुआ है। इस तरह से बराबर करके यहाँ पिन लगा दीजिए। यहाँ वर्क के बगल में आप सिलाई लगाते हुए जाइए। यहाँ बड़ा गला नहीं है, इसलिए हम वर्क के बगल में सिलाई लगा रहे हैं। और नीचे भी सिलाई लगा लीजिए। गला का कटिंग होके तैयार हो गया है। और इस तरह हल्का हल्का कट्स लगा के यहाँ इसको पलट लीजिए। पलटने के बाद गला पर आप इस तरह से कपड़ा को बराबर करते, अस्तर को बराबर करते हुए यहाँ सिलाई लगा देना है। यहाँ पर स्टोन है इसलिए हल्का हल्का नीचे हम सिलाई लगा रहे हैं कि आप मेरा सुई टूटे नहीं। इस तरह आप नीचे भी सिलाई लगा लीजिए। इधर का भी सिलाई लग के तैयार हो गया है। इस तरह से कीजिए कि आपका अस्तर नीचे दिखे नहीं। अस्तर को ऊपर धकेलते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है। आर्म होल पर सिलाई लगा के बगल में सिलाई लगा करके कपड़ा को बैठा लीजिए। इसी तरह दोनों तरफ कर लीजिए। इसको बराबर फोल्ड कर लीजिए और टक्स का निशान लगा दीजिए। 3.5 इंच पर आगे का निशान है टक्स का और लंबाई 5 इंच है। इसी तरह दोनों तरफ आप निशान लगा लीजिए। यहाँ भी 5 इंच है। इस तरह आप निशान लगा लीजिए सीधा। वर्क देखते हुए इस पर भी टक्स पर भी सिलाई लगा देना है। नीचे थोड़ा सा डबल सिलाई लगा दीजिए, ऊपर भी थोड़ा डबल सिलाई लगा दीजिए कि आपका सिलाई उघरे नहीं। इस तरह से फ्रंट पार्ट का भी सिलाई होके तैयार हो गया। अब हमको शोल्डर जोड़ना है। इस तरह दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करना है। इस पर डबल सिलाई लगा दीजिए। अब बाजू पर हम अस्तर अटैच करेंगे।
बाजू को सीधा रख लीजिए। इस पर अस्तर को पलट करके यहाँ नीचे सिलाई लगा देना है। यहाँ सिलाई इसी तरह सिलाई लगाते हुए जाना है। अब सिलाई लग के तैयार हो गया। इसको अब पलट लीजिए, अस्तर पर सिलाई लगाइए, मेन फैब्रिक पर नहीं है। अब इस तरह फोल्ड करते हुए ऊपर में सिलाई लगा देना है। अब बाजू का गोलाई पर सिलाई लगा देना है। इस तरह से एक बाजू में सिलाई लग के तैयार हो गया। दोनों बाजू में इस तरह से सिलाई करके रख दिए हैं। यहाँ हल्का सा कट से लगा दीजिए और चौक से निशान लगा दीजिए। आप शोल्डर को खोल लीजिए और खोलने के बाद जहाँ शोल्डर का सिलाई है वहाँ पर से यहाँ कट से लगा हुआ बाजू है रख के इस तरह से ये आप अटैच कर दीजिए। यहाँ पर सिलाई लगा देना है। इस तरह से आपका कपड़ा बाजू का बड़ा छोटा नहीं होगा। इस तरह दोनों तरफ आप सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह बाजू लग के तैयार हो गया है एक, और दूसरा बाजू भी उसी तरह से यहाँ पर अटैच करना है। जहाँ शोल्डर का सिलाई है और वहीं जो यहाँ हल्का सा खुटका लगाए हुए हैं वहाँ दोनों बराबर रख के सिलाई लगा दीजिए। सिलाई दोनों बाजू का लग के तैयार हो गया। अब फिटिंग का सिलाई लगाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ 10 इंच बाजू की चौड़ाई है मोहरी का। यहाँ 7 इंच में 2 सूता कम रखना है आर्म होल तक। 34 इंच इसका सीना था तो 17 दूनी 34 हो गया। 8.5 इंच पर निशान लगा देना है दोनों तरफ। कमर का निशान है 27 इंच पर। 7 इंच में 2 सूता कम रखिए एक तरफ। इस तरह से दोनों तरफ आप निशान लगा लीजिए। इस तरफ जीप लगेगा। दोनों का निशान आप बराबर कर लीजिए। बराबर करते हुए यहाँ पर पूरा में सिलाई लगा देना है। सिलाई लग के तैयार हो गया। डबल सिलाई आप लगा लीजिए। इसी तरह दूसरे तरफ भी सिलाई यहाँ पर लगाना है। यहीं तक सिलाई लगाना है। जीप को अटैच करना है। इस तरह से खोल के आप जीप लगा सकते हैं। इसको सीधा ब्लाउज को कर लीजिए और दोनों बगल जो है बढ़ा हुआ कपड़ा इसको अंदर कर लीजिए। जहाँ फिटिंग का निशान है वहाँ पर आप चौक से निशान लगा दीजिए। बराबर करके चौक से निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद यहाँ पर जीप अटैच होगा। जीप को सीधा रखिए। उसके बाद इसको खोल करके पलट दीजिए। बैक पार्ट में पहले यहाँ जीप लगा के हम दिखा रहे हैं। जीप के बगल में ही एकदम सिलाई लगाते हुए जाना है। अब फ्रंट पार्ट में हम इस तरफ भी इसी तरह जीप को पलटते हुए जीप के बगल में सिलाई लगाते हुए जाइए। सिलाई लग के दोनों तरफ तैयार हो गया है। अब सीधा कर लीजिए ब्लाउज को। सीधा करने के बाद इसके ऊपर में सिलाई लगाते हुए जाना है कपड़ा को और जीप को दबाते हुए जाना है। इसका चैन को खोल के आप नीचे कर लीजिए। इस तरह से एक तरफ का जीप लग के तैयार हुआ। थोड़ा इधर घूर के यहाँ कपड़ा को आगे हुए झुकाते हुए यहाँ जीप को ढकते हुए यहाँ सिलाई लगाते हुए जाना है। यहाँ सिलाई लग के पूरा में तैयार हो गया है। मेरा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। और मेरी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हो गया। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।